तुर्की अब नई नौटंकियां कर रहा है बांग्लादेश के यूनिवर्सिटीज से, ढाका से। तुर्की बैक्ड एनजीओज बांग्लादेश का नया मैप जारी कर रही है, इसको सल्तनत बांग्ला कहकर, जिस बांग्लादेश के मैप में भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ साथ बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन सारे स्टेट्स को मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया, कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि विश्व भर के शरणार्थियों को हम शरण देते चले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेफ्यूजियों को भारत से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान केवल भारतीय नागरिक को ही भारत में बसने की अनुमति देता है। ये सारी टिप्पणियां तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे के एक उग्रवादी, जिस पर यूएपीए की धारा लगी है, जिसका नाम शुभांकरण है, उसको लेकर एक याचिका दायर हुई थी कि सजा काटने के बाद वो भारत में उसको रहने दिया जाए शरणार्थी का दर्जा देकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर फालतू के लोगों को शरण नहीं दे सकते, भारत भारतीयों का है, विदेशियों का नहीं। ठीक इसके तुरंत बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये समस्त राज्यों को अधिसूचना जारी की कि आप सभी को 30 दिनों की मोहलत दी जाती है, जल्द से जल्द इलीगल इमिग्रेंट्स का पता लगाएं, सारे रेफ्यूजीज के डॉक्यूमेंट्स चेक करें और सभी रेफ्यूजीज को, सभी शरणार्थियों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत के बॉर्डर के बाहर फेंके। बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए एक भी इलीगल इमिग्रेंट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बख्शने के मूड में नहीं है। दोस्तों, अगर ये सारे एक्टिविटीज नहीं की गई, अगर इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को यहाँ से नहीं भगाया गया, तो बांग्लादेश में तुर्की बैठकर जो षड्यंत्र रच रहा है, जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बना रहा है, उसको लेकर भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पर कितना बड़ा थ्रेट मंडरा सकता है, इस बात की कल्पना करी है आपने। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने 2017 के बाद से बांग्लादेश जैसे देशों को मजहब के नाम पर मदद देना बंद कर दिया। तो इस गैप को फिल करने के लिए तुर्की और कतर जैसे देश आ गया है, और तुर्की और कतर में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का ये जो संगठन चलता है, जो आतंकी संगठन चलता है, जो फिलिस्तीन में हमास नाम के संगठन को अपना मिलिट्री विंग बनाए हुए है और वहां के अशांति के लिए जिम्मेदार है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड धीरे धीरे अपना पांव बांग्लादेश और पाकिस्तान में पसार रहा है। पसार रहा है इज नॉट अ गुड टर्म, पसार चुका है विल बी अ गुड टर्म, क्योंकि जमाते इस्लामी जो भारत में भी चलता है, जो बांग्लादेश का एक प्रमुख मजहबी संगठन है, उसकी मौजूदगी भारी मात्रा में भारत में भी है और ये लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के काफी करीब है। सोचो कि हमारे न जानते हुए भी मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे देशद्रोही संगठन बांग्लादेश के एजेंडा को कितनी आसानी से भारत में कैरी कर सकता है। ढाका में जो सल्तनत बांग्ला या फिर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी किया गया है, इसमें जो तुर्की के मुख्य एनजीओज काम कर रहे हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। टर्किश कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी टीका, जो कि टर्किश स्टेट द्वारा मैनेज की जाती है, ये टर्की के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म के भीतर आती है। ये 2014 से ही बांग्लादेश में काम कर रही है और बांग्लादेशी यूनिवर्सिटीज को, स्टूडेंट्स को इस्लामाइज करने का काम कर रही है। टर्किश यूथ फाउंडेशन यानी कि टुगवा, ये संगठन भी टर्की की रूलिंग पार्टी एकेपी के काफी क्लोज मानी जाती है। ये यूथ को एम्पावर करना और इस्लामिक एजुकेशन फैलाने में बिलीव करती है। दीनायत फाउंडेशन, ये भी तुर्की के सरकार से डायरेक्टली लिंक्ड है और ये वर्ल्ड वाइड मॉस्क कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इस्लामिक एजुकेशन फैलाने का काम करती है। दोस्तों, आपको भारत में फिलिस्तीनी झंडा उठाए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और ये फिलिस्तीन का कॉन्सेप्ट जो मुस्लिम ब्रदरहुड रखती है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड खुद में ही एक आतंकी संगठन है। मुस्लिम ब्रदरहुड का जो आइडियोलॉजी है, वो ये मानती है कि जितने भी बाउंड्री से डिवाइडेड मुस्लिम स्टेट्स है, इन बाउंड्रीज को खत्म होना चाहिए और सभी मुस्लिम्स को एक सिंगल देश बनाना चाहिए। इनका कहना है कि उस मुस्लिम देश में केवल और केवल शरिया लॉ लागू होगा और मुस्लिम ब्रदरहुड्स के जो एफिलिएट्स है, जैसे कि जमात इस्लामी, हिजबुत तहरीर और ये नया सल्तनत बांग्ला, उसी का एक अभियान है। हिजबुत तहरीर को तो आपने देखा ही बांग्लादेश में किस प्रकार 2025 में इसने ग्लोबल कैलिफेट की मांग की, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को रिजेक्ट किया और शेख हसीना को पद से हटाया और यूनिस को एक पपट को जाकर बैठा दी। शेख हसीना को हटाने के सारे इंतजामात कतर में बैठकर तय किए गए और मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिलकर ये सारी चीजें करी। पूरे सोसाइटी के इस्लामाइजेशन की मांग है ये, और अब धीरे धीरे भारत में भी वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, उड़ीसा के माइनॉरिटीज को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर होते ही टर्की यूं तिल बिलाने लग गया, अजरबैजान यूं तिल बिलाने लग गया। हमारे आंखों के सामने ये घटा, और ये केवल और केवल मजहब के नाम पर। भारत को अगर मजबूत बनना है, मजबूती से लड़ाई लड़नी है, तो भारत को अपने भीतर मौजूद भी स्लीपर सेल से लड़ना पड़ेगा, जैसे कि जमात इस्लाम। ज्योति मल्होत्रा का केस सामने आया, किस प्रकार स्पिनेज बनकर ये लोग स्पाइंग कर रहे थे पाकिस्तान के लिए। ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ 10 और नाम सामने आए हैं। गजाला, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद तारिफ, मोहम्मद यामीन, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद नौमान इलाही, देवेंद्र सिंह, करणबीर सिंह, सुखप्रीत सिंह और मोहम्मद शहजाद। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इफ्तार पार्टी का आनंद उठा रही थी, बार बार पाकिस्तान में जाकर व्लॉग्स बना रही थी, पाकिस्तान की खूबसूरती भारत को बता रही थी, पाकिस्तान के मरियम नवाज के साथ वीडियोस बना रही थी, तब हमें शक ना हुआ क्या भारत केवल डैमेज होने के बाद ही जागेगा?
क्या डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते हम? प्रिकॉशंस नहीं ले सकते हम? अभी चंद दिनों पहले स्वरा भास्कर गई थी पाकिस्तान, लाहौर में बैठकर लाहौर की तारीफें कर रही थी, कह रही थी कि पूरे विश्व घूम लिए लेकिन लाहौर जैसा शहर प्यार कहीं नहीं देखा। क्या ऐसे लोग भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पर थ्रेट नहीं है? नेहा सिंह राठौड़ जैसे लोग जो ऑपरेशन सिंदूर में भी राजनीति का एंगल ढूंढती है, क्या ये लोग देश के लिए थ्रेट्स नहीं है? इन देशद्रोहियों का इंतजाम ठीक से होना चाहिए। फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वालों का इंतजाम ठीक से होना चाहिए, क्योंकि पैलेस्टीन में मुस्लिम ब्रदरहुड जो काम कर रहा है वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है।